कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में ये छापेमारी की जा रही है। देश भर में करीब 12 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। देखिए, लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय नजर आ रही है। और अब बड़ी खबर और अहम जानकारी मिल पा रही है कि देश भर में करीब 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, यूपी समेत कई ऐसी जगह है। देश भर में 12 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। देखिए, बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। लगातार एनआईए सक्रिय नजर आ रही है। छापेमार कार्रवाई को अंजाम एनआईए की तरफ से दिया जा रहा है। और बीती जब लास्ट टाइम आखिरी बार एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई थी तब कई बड़े खुलासे भी इस छापेमारी के दौरान हुए थे। अब भी बताया जा रहा है कि यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश भर के 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। करीब 12 ठिकानों पर, देश भर में करीब 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 12 ठिकाने ऐसे जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी कार्रवाई। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, एनआईए लगातार सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। देश भर में पीएफआई के जो भी ठिकाने हैं, जहां पर भी ठिकाने हैं, वहां पर एनआईए की टीम की छापेमारी हो रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और देश भर में 12 करीब ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में छापेमारी की जा रही है। लगातार एनआईए सक्रिय नजर आ रही है। और आखिरी बार जब एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई थी तब कुछ आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। और जब उनसे पूछताछ की गई थी तो कई बड़े खुलासे भी हुए थे। और ऐसे में एनआईए उन खुलासों के बाद काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। और अब देश भर में करीब 12 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर यह छापेमारी की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अश्वनी द्विवेदी और बाराबंकी से भोलानाथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ, अश्वनी द्विवेदी, आपसे जानना चाहूंगी, देश भर में देखिए 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। किस वक्त ये छापेमारी शुरू हुई, क्या कुछ अपडेट ताजा? बिल्कुल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 12 ठिकानों पे, यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो है दिल्ली और एनसीआर में छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है। यूपी में बहराइच में छापेमारी हो रही है। इसके अलावा बाराबंकी है, सीतापुर, हरदोई, ये तमाम जगह हैं जहाँ पर छापेमारी हुई। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मदेगंज थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक ही मोहल्ले के 3 घरों में एक साथ छापेमारी हो रही। सूत्रों के अनुसार लगभग सुबह 5 बजे के आसपास जो एनआईए टीम थी वो घरों में एंट्री करती है। उसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो छापेमारी हो रही है वो कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़े हुए संगठन हैं, उनको लेकर के छापेमारी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए जो है लगातार जो सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी छापेमारी हुई थी, इससे पहले दिल्ली में छापेमारी हुई थी, तमाम अन्य राज्यों में भी हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर छापेमारी हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एनआईए के हाथ लगा है, कोई इनपुट लगा है, उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जहां पर कार्रवाई लखनऊ में हो रही है वहां के आसपास के क्षेत्र को बड़ा संजीदगी के साथ वहां पुलिस तैनात की गई है। किसी को भी आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी मना किया जा रहा है कि किसी तरह का वीडियो या फिर फुटेज न बनाएं। तो समझ सकते हैं कि मामला संजीदा है, मामला थोड़ा पेचीदा है और एनआईए कहीं ना कहीं पूरे मसले की जांच पड़ताल कर रही है। लगभग 9 बज रहा है, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं जो है अभी एनआईए की टीम घरों के अंदर है और कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है क्योंकि इनपुट जुटा रही होगी। क्योंकि पीएफआई उत्तर प्रदेश हो या देश हो, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी साजिशें करता है, देश के अंदर ऐसी साजिशें करता है जब से आपसी जो माहौल है वो खराब हो। देश के अंदर ऐसा काम करता है जिससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनपुट एनआईए को लगा होगा, कुछ ना कोई बड़ा इनपुट, जिसके बाद ये पूरी छापेमारी, क्योंकि एनआईए जब छापेमारी करता है तो पूरी बाकायदा पूरे डिटेल पे लेकर इकट्ठा करता है, पूरा जो रोड मैप तैयार करता है, होमवर्क करता है, उसके बाद ही छापेमारी करता है। तो निश्चित तौर पर जब छापेमारी शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एनआईए के हाथ लग चुका है। जी बिल्कुल।
भोलानाथ, बाराबंकी में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी हो रही है, तो बाराबंकी में कितनी जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है और किस वक्त से छापेमारी शुरू हुई है? बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र और मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में दो जगहों पर छापेमारी चल रही है एनआईए की। कुर्सी थाना क्षेत्र के बौरहार गांव में एनआईए की छापेमारी चल रही है। यहाँ पे पहले भी एनआईए ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके खातों में पैसे पीएफआई के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे थे, इसकी जांच कर रही थी। कई लोगों को कुर्सी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। वहीं मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार एनआईए जांच कर रही थी। वहीं आज सुबह से ही कुर्सी थाना क्षेत्र व मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में दो जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। जी ठीक है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इससे पहले जब छापेमारी की गई थी तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों को पकड़ा गया था। क्या उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद एक बार फिर से एनआईए की टीम बाराबंकी पहुंची है? बिल्कुल, जिस प्रकार से एनआईए ने कुर्सी थाना क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद लगातार पूछताछ चल रही थी। तो जिसके बाद आज फिर एक बार फिर पुनः एनआईए ने छापेमारी की, तो कहीं ना कहीं कोई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद आज दोबारा से एनआईए सुबह से ही छापेमारी चल रही है। हालांकि इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी नहीं है। स्थानीय पुलिस से हमने संपर्क किया, लेकिन उनको जानकारी अभी तक एनआईए के द्वारा नहीं दी गई है। लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है, अश्विनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब भी जांच एजेंसियां पहुंचती हैं छापेमारी के लिए तो ये हमेशा कहा जाता है या फिर हमेशा ये जानकारी होती है कि एनआईए के पास कुछ पुख्ता सबूत है, कोई एविडेंस उनके हाथ लगा है, उसके बाद ही एनआईए की टीम या फिर ईडी कोई भी जांच एजेंसी उसके बाद ही छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, तभी छापेमारी के लिए पहुंचती है। तो क्या एविडेंस उनके हाथ लगा, इसे लेकर के कोई जानकारी की कुछ पुख्ता एविडेंस ही हाथ लगा होगा तभी तो ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, तो बता दें आपको कि एनआईए की जांच का जो दायरा होता है, जांच का तरीका होता है, बहुत ही अलग होता है। पहले बाकायदा पूरी जांच के लिए पूरे कागज के तैयार किए जाते हैं, पूरे सबूत जुटाए जाते हैं, उसके बाद ही इस तरीके की छापेमारी की जाती है। इससे पहले भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पीएफआई या पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों को लेकर के छापेमारी हुई थी। उस दौरान भी तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जैसा हमारे सहयोगी ने भोलानाथ ने कहा कि बाराबंकी से भी गिरफ्तारियां हुई थी, लखनऊ से भी हुई थी, तमाम अन्य जिलों से हुई थी। निश्चित तौर पर पूरी संभावना इस तरीके की है कि जो गिरफ्तारियां हुई थी, हिरासत में जो लोग गए थे, उनसे पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं तमाम तथ्य सामने आए होंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की छापेमारी हो रही है। छापेमारी का दायरा कई राज्यों में, तो इससे समझ जा सकता है कि पूरा सिंडिकेट को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए एनआईए लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी छापेमारी है, मध्य प्रदेश में भी छापेमारी है, दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कोई सिंडिकेट है या कोई बड़ा संगठन है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है, उसके यहाँ छापेमारी पूरी हो रही है। लखनऊ के जो मदेगंज क्षेत्र में हो रही छापेमारी, एक साथ एक मोहल्ले के 3 घरों में छापेमारी हो रही है। तो समझ सकते हैं कि ये पूरी पहले पुख्ता जानकारी एनआईए ने इकट्ठा की हो, क्योंकि अमूमन होता है कि एक घर में हो सकती है, लेकिन लगातार 3 घरों में मोहल्ले में हो रही है। तो निश्चित तौर पर एनआईए के पास पूरा इनपुट होगा। इनपुट के आधार पर ही पूरा पहले पुख्ता किया गया कि आखिर क्या वाकई में जो उनके पास इनपुट है वो सही है कि नहीं है। जब सही होने के बाद ही एनआईए छापामारी करती, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना हो कि एनआईए ने छापेमारी की हो और उसके छापेमारी के बाद कुछ भी गलत इनपुट निकला हो। अमूमन तमाम जो सरकारी विभाग है छापेमारी करते, कभी कभार होता है कि गलत जानकारी उनको मिल जाती है, लेकिन एनआईए ऐसा विभाग है कि छापेमारी जब भी करता है तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस अपना जो उसका होता है उसका काम करता है, उसको बाकायदा पूरा फोर्स देता है, उसको खोलता है कि किस तरीके से इकट्ठा किया जाए इनपुट उसके लिए, और इनपुट मिलने के बाद ही छापेमारी हुई। तो निश्चित तौर पर 4 घंटे से लगभग छापेमारी हुई। संभावना है कि जो घरों में लोग होंगे जिनके घरों पर छापेमारी हो रही है, उनसे पूछताछ जरूर हो रही होगी, और संभावना है कि ये छापेमारी का दायरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम और जिले हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि जो एनआईए है लगातार लंबे समय से पीएफआई पर काम कर रही है।
पीएफआई का जो संगठन था उसको ध्वस्त, उसकी कमर तोड़ पहले ही चुकी थी भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि उत्तर देश में पीएफआई का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि पीएफआई अमूमन जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। उसकी बयानबाजी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपसी धार्मिक उन्माद पैदा करती है, आंतरिक कलह पैदा करती है, और कहीं ना कहीं ये देश के अंदर ही आपस में ही लड़ाने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के संगठन का काम उत्तर प्रदेश हो या देश में किसी भी कोने में जरूरत नहीं है। इसको सरकार बखौदा समझ चुकी है। 2014 के बाद से अगर देखें तो 2022-23 चल रहा है, लगातार इस तरह के 2014 के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि जांच एजेंसियां ज्यादातर सक्रिय नजर आ रही है। खासतौर पर एनआईए की जब बात आती है तो एनआईए लगातार पीएफआई संगठन से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ उनसे की जाती है तो कई अहम खुलासे भी होते, बीते दिनों भी हमने देखा। और 4 घंटे जैसे कि आपने जानकारी दी कि 4 घंटे हो चुके हैं इस छापेमारी को। अभी एक छापेमारी कब तक जाती है, कहां तक पहुंचती है, दायरा कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी।